हाँ जी, फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जहां पर आप दुनिया को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ फेमस फैशन फोटोग्राफर एंड सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी जी की, जो अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और ये लाइव सेशन मेरा फेवरेट लाइव सेशन होने वाला है, क्योंकि मेरी आदत है एंड मेरा फेवरेट वाली चीज है ये फोटोग्राफी। हाँ, क्लिक करना नहीं, क्लिक करवाना, दिस इज माय फेवरेट जॉब। एंड आज का लाइव सेशन डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है, बहुत अमेजिंग है। बहुत सारे लोग हैं जो फोटोग्राफी करते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि पिया आप डब्बू रत्नानी जी से ये पूछना वो पूछना। बहुत सारे सवाल हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप सबको भी पता चलेंगी, जो शायद नहीं मालूम थी। अब तक हम सब एक ही चीज़ जानते थे, लेट्स क्लिक अ सेल्फी एंड अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एवरीवेयर, जहाँ भी हम चाहते हैं। डेफिनेटली हेलो अजय कुमार, हाय एवरीबॉडी, आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आप ही की दोस्त पिया आ गई हूँ लेकर इंस्टाग्राम लाइव सेशन। और आज का लाइव सेशन भी अमेजिंग होगा एज यूजुअल। जब हमसे लोग जुड़ते हैं, जब हमारे साथ में सबका एक अलग ही प्यार देखने को मिलता है, सो इट्स एन अमेजिंग। इससे अच्छी और अमेजिंग चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है फिलहाल के लिए। एंड डेफिनेटली मेरा खुद का जो फेवरेट पार्ट है फोटोग्राफी, यानी अपनी फोटोज क्लिक करवाना और सामने वाले से लेते रहना एंड देन अपलोड करना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। एज यूजुअल आप देखते हो कि मेरी बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, जो कई लोग भी पूछते हैं कि पिया तुम कैसे क्लिक करती हो। मैं उन्हें प्यार से कहती हूँ कैमरे को, नॉट कैमरा, लाइक सेल्फी फोन जिससे मैं फोटोग्राफ्स क्लिक करती हूँ। हाँ सोफिन, थैंक यू। डेफिनेटली अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट फोटोग्राफी, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नो सुखदेव जी, आज बारिश नहीं हो रही है, बट आवर फेवरेट इज यू मैम। थैंक यू अनुज माथुर जी, जावा दिनेश जी, हेलो हाय, तरुण शर्मा जॉइंड। सो आज बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं, दे आर सेइंग कि पिया हमें भी प्लीज आज एक मौका देना डब्बू रत्नानी जी से बात करने का। अर्चना बावरी, हाय। जय जिनेन्द्र तुषार जी, हेलो हाय, कैसे हैं आप? हाय। हम बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत अच्छे से अपने अपने घरों में हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हमें फिलहाल के लिए तो यही चीज़ अभी करनी है, इनफैक्ट सभी को करनी है। यू नो, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अजमेर में कोरोना पॉजिटिव के बहुत सारे पेशेंट मिल चुके हैं, अभी तक अराउंड 133 हो चुके हैं। सो ये तभी कंट्रोल होगा जब हम अपने अपने घरों में रहेंगे। ओके, बहुत अच्छी हूँ मैं। तुसी दसो की हाल चाल है? शेखावत सिद्धार्थ शेखावत, हेलो हाय दी, हेलो। और एक चीज़ और अच्छी लगती है मुझे, जब आप इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक लाइव सेशन में भी जुड़ते हो, और फेसबुक लाइव सेशन का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा और टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त जो लोग हैं सो रहे होते हैं। उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि किस तरह से वो खुद को इस टाइम में मोटिवेट रखें, किस तरह से वो खुद को बूस्ट अप करते रहें। देयर आर सो मैनी थिंग्स जहाँ पर मैं सिंगिंग करके भी लोगों को बताती हूँ कि देखो गाइस, दुनिया में ना बहुत सारी मीडियम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम खुद को बिजी रख सकते हैं, जिनसे हम खुद को काफ़ी बूस्ट अप रख सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स। हाय अनु, दिम यादव, हेलो दिनेश जी। हाँ, कोरोना ने मारवाड़ी कहावत सही कर दी है, मैं भल्लो तुम्हारो घर भल्लो। एग्जैक्टली, ट्रू है। आप किस टाइम पर लाइव आते हो? FB पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर? यूट्यूब पे मैं अभी कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रही हूँ। फेसबुक पर टाइम रहता है 10:15, अराउंड 10:30 लगभग ये टाइम होता है, जहाँ पर मैं 11:15 तक लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ।
इंस्टाग्राम पे तो आपको अपडेट वैसे ही मिल जाती है जब मैं पोस्ट और कुछ क्रिएटिव्स आपके साथ शेयर करती हूँ, जहाँ से आपको डेफिनेटली पता चल जाता है कि नेक्स्ट जो लाइव सेशन है वो किन के साथ होने वाला है, नेक्स्ट में क्या चीज़ें होने वाली है। सो ऑल दी अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाती है, फेसबुक पर भी इसी तरह से मिल जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि फेसबुक पर जो है बहुत भर भर के लोग ज्वाइन करते हैं। और अब तो एक बहुत अच्छी वाली बात और बता दूं, बहुत अच्छा हमें एक चीज़ मिल गई है फेसबुक से कि अब हम लोग जिस तरह से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हैं वैसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर भी। हाय आरजे दाक्ष, हाउ आर यू। मेरा लाइव सेशन शुरू होने वाला है थोड़ी सी देर में, और ये लाइव सेशन मेरे फेवरेट द डब्बू रत्नानी जी के साथ में है। या ही इज़ अ फेमस फैशन फोटोग्राफर, ट्रेंड सेटर और भी बहुत कुछ है। डेफिनेटली आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, कितनी सही चीज़ें जो है वो मुझे बहुत आई लव, मुझे खुद को बहुत पसंद है। अभी बैठे जब मैं लाइव सेशन शुरू कर रही थी उससे पहले मैंने 50 फोटोग्राफ्स तो क्लिक कर ली होगी, सच बता रही हूँ। मेरी गैलरी में इतनी सारी पिक्चर्स हैं, आप काउंट करते करते थक जाओगे। 11,000 समथिंग। अभी नए फ़ोन में इतनी सारी पिक्चर्स इकट्ठी हो जाना, गॉड। अर्चना भवरी, प्रीतिका राव का लाइव यूट्यूब पर डालो ना। बिल्कुल डियर, आई विल अपलोड इट। एक्चुअली बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है, डेफिनेटली मैं अपलोड करूंगी आप सबके साथ में। एंड यू जस्ट सी ऑन माई यूट्यूब चैनल @RJPR21। हाय चंदू जी, जय श्री पुष्कर राज के। एंड मुझे फोटोशूट करने का बहुत शौक है। वाह, मुझे भी बहुत शौक है, पर करने का नहीं, करवाने का। हाँ जी, इंस्टा पर है डब्बू जी के साथ वैभव। हम तो आपको फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है ना गाइस, फॉलो करते रहिए। आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी जब हम लोग लाइव सेशंस करते हैं। और हमारे लाइव सेशंस करने का मकसद भी सिर्फ एक ही होता है कि आपको नए लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिले, दूसरा कुछ जानने का मौका मिले जो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की। क्योंकि अभी हम लोग इस टाइम में हैं कि घरों में है, बाहर नहीं है। डेफिनेटली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में। सो ये टाइम है कुछ अंडरस्टैंड करने का, तो वो आप डेफिनेटली कर ही लोगे। मनीष सैनी, 10,000 के लगभग फोटोज हैं मेरी मैम। ओ माय गॉड, बस 10,000? क्या बात कर रहे हो यार। अगर फोटोग्राफ्स रखनी है ना तो मेरी तरह रखो यार। मेरे फोन में पिक्चर्स आप काउंट करते करते थक जाओगे। खालिद, सर्दी लग जाएगी। नो, बहुत गर्मी है इधर यार, राजस्थान है ये। राजस्थान में गर्मी भी बहुत खतरनाक वाली होती है, सर्दी भी बहुत खतरनाक वाली होती है। सब घर पर सेफ रहें, अफवाहें नहीं फैलाएं, यही वैक्सीन है कोरोना की। बहुत बड़ी बात कही है आपने शेखावत, सिद्धार्थ, आपने। बहुत इम्पॉर्टेंट है हम जो अफवाहें चल रही होती हैं इन पर ध्यान ना दें, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करें जो कि आप देख रहे हो इन दिनों। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो न जाने कहाँ से तैरती हुई आ जाती हैं। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इस तरह की चीज़ें ना करें। यस, हम ज्वाइन करने वाले हैं आपसे थोड़ी। या आई गर्ली वेटिंग फॉर द सेशन विथ मिस्टर डब्बू रत्नानी सर। या आई एम ऑल्सो दक्ष, मैं भी वेट कर रही हूँ। Nakul, hi. Okay. So, Dabbu Ratnani ji, a huge round of applause. Hello, sir. Hi, how are you? I'm totally fine. आप कैसे हैं? Fit, बिल्कुल fit. फिट, बिल्कुल। आई हैव सीन योर सो मेनी वीडियोज ऑन टिकटॉक ऑल्सो कि आप किस तरह से मनीषा मैम को परेशान करते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं है। So how are you doing, sir, in lockdown? Been okay. Now got used to it. अभी बहुत मतलब we've just been doing a lot of मतलब अपना data sort out करना and entertaining the kids. Now there's no choice, so might as well enjoy it while we are at it.
अमेजिंग। तो इट्स अ यू नो बेटर टाइम जो आप पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, जो पुराना काम बचा हुआ है वो आप इस जी लॉकडाउन पीरियड में पूरा अच्छे जी से कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंड थिंग इफ टू आई डू। अभी अभी बैठ के क्रिप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो इट्स बेटर एटलीस्ट फिनिश सम वर्क। देयर इज नो चॉइस, बाहर जा नहीं सकते हैं, सो माइट एज वेल एटलीस्ट फिनिश योर करेक्ट, वर्क एट होम, जो काफी सालों एग्जैक्टली से एग्जैक्टली, पेंडिंग था। हाँ आई अंडरस्टैंड सर। अभी मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे डेफिनेटली यू लाफ कि यार ये चीजें मुझे भी कैसे पता है। तो फर्स्ट थिंग सर, आपने फोटोग्राफी को चूज किया या फोटोग्राफी ने आपको चूज किया? क्योंकि ऐसा कई बार होता है, समटाइम्स हम लोग कुछ करना चाहते हैं बट वो नहीं हो पाता है। सो व्हाट यू से? I think I chose photography क्योंकि I was from a business background. My parents, we used to have a Bombay dyeing shop after some time. And उसके बाद I used to in fact work with my parents and उनको help करता था मैं shop जाके वहाँ कपड़े measure करके काटना सब कुछ आता था मुझे। And वाओ, but what happened was I was not enjoying it. मुझे वो job satisfaction नहीं मिल रहा था. It was early I started because my dad used to not keep well, तो उनको they used to always require help. So I started early. I think 7th 8th standard में ही we started going to the shop and whatever help we could do, we were trying. So I had the experience of attending customers and cutting cloths, selling bed sheets, वो सब करते थे पहले. And then after some time, I had 3 years of my senior college left, and after my 12th grade I told my parents कि अभी 3 साल वैसे भी मुझे और है FY SY और TY BCom का, instead of that I will do it through correspondence and assist a photographer. And उस दौरान मुझे मालूम पड़ जाएगा कि how good I am, whether I have something in me to become a photographer or not. So my parents luckily were very supportive, and I worked with Sumit for 4 years. Instead of 3 years, I worked with him for 4 years. And after that, there's been no looking back. Assignments, then you make your own style. You have to work on your photography skills. क्योंकि training and assisting is one thing, but अपने आप भी बहुत काम करना पड़ता है to kind of create your brand and to create your signature style of photography. एग्जैक्टली। एंड सर एक चीज मैंने भी नोटिस की है काफी कि कुछ प्रोफेशनल होते हैं जिनमें पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट आई थिंक नहीं मिल पाता है, जस्ट लाइक फोटोग्राफी। हमने 3 इडियट्स भी देखी है और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। तो आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज फेस की होगी कि पेरेंट्स ने कहा होगा ये क्या प्रोफेशन है, क्या पिक्चर्स क्लिक करना है, व्हाट इज दिस एंड ऑल? Not really. I think my parents were very supportive from the very beginning. And जिस तरह से मैंने उनको explain किया कि अभी 3 साल वैसे भी मैं, I would be attending college and, to get my BCom degree and everything. So I explained to them that, अभी 3 years instead of going to regular college, मैं अगर correspondence कर लेता हूँ, then it's better that I use those 3, like college was, senior college जब वो FY था वो सुबह 8 बजे से लेके I think 1-2 बजे तक हुआ करता था. तो instead of that I used to go for a job from 9 in the morning to 6 in the evening, 7 in the evening, So I made use of that extra time which we had. And 3 साल में जब मेरे दोस्त उनका डिग्री ले रहे थे TY का, I was almost launched as a photographer by then. तो मुझे वो head start मिल गया 3 साल का, to kind of launch my career much early. TY का डिग्री ले रहे थे, वो सोच रहे थे अभी क्या करें, तब तक मैं already, I was already knowing कि मुझे क्या करना है मेरे लाइफ के साथ. एग्जैक्टली सर, मैंने एक चीज नोटिस की है कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो फोटोग्राफर हैं। तो जब वो मेरी पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि यार तुम मुझे फोटो दे दो, तो दे ऑलवेज से कि यार अभी टाइम लगेगा। तो मैं बोलती हूँ यार कैमरा में से निकाल के देना ही तो इतना क्या टाइम लग रहा है? वो बोलते कि तू नहीं समझेगी। तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि यू क्लिक स्टार्स पिक्चर्स एंड ऑल, एंड आपसे कहा कि यार डब्बू जी फोटो कब मिल जाएगा, अपलोड करना है? तो आपने कहा कि नहीं अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी एडिटिंग करना है, अभी बहुत सारी चीजें करनी है। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? It happens. I think everybody is very anxious क्योंकि जब हम फोटो शूट करते हैं, we want to release it, post it very quickly nowadays. And thanks to the digital revolution जो हुआ है, पहले तो हम फिल्म शूट करते थे तो सबको मालूम था कि प्रोसेस पे जाएगा, फिर प्रिंटिंग के लिए जाएगा, फिर मेरे पास आएगा.
अभी ऐसा नहीं है, अभी एवरीथिंग इज डिजिटल, तो एवरीबडी नोज कि अभी यू कैन काइंड ऑफ do your shoots and get it very fast. So abhi I think it's quite a common thing to kind of do that. Lots of my friends are saying, "Hi Premal, how are you doing, buddy?" काफी सारे मेरे जिम फ्रेंड्स हैं और मेरे दोस्त जो देख रहे हैं बोल रहे हैं, all we've not connected since so long, no? तो राइट एग्जैक्टली सर, एक चीज है कि सेल्फी को कभी भी फोटोग्राफी में कंसीडर नहीं किया जाता है, बट सेल्फी अपने आप में एक ऐसा ट्रेंड बन चुकी है कि हर कोई सेल्फ टाइमर से भी क्लिक करता है और इट्स अ बिग ट्रेंड. व्हाट यू थिंक अबाउट इट कि क्यों नहीं सेल्फी को फोटोग्राफी में कंसीडर किया जाता है? इन देयर आर मेनी वेज. आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऐसी बात है. पहले काफी सारे फोटोग्राफर्स डरते थे डिजिटल के साथ, क्योंकि उनको लगता था कि अब कोई भी फोटोग्राफर बन जाएगा. और अभी हुआ भी ऐसा है कि इनफैक्ट जिम की बात करते हुए आई हैव मेट पीपल हु हैव नो टेक्निकल नॉलेज अबाउट फोटोग्राफी, बट वो अपने आप को फिटनेस फोटोग्राफर्स कहलाते हैं, क्योंकि आप कोई भी अच्छे बॉडी वाले को कुछ लाइटिंग करके या आउटडोर जाके अगर आप शूट कर ले, यू डोंट बिकम अ फोटोग्राफर ओवरनाइट. अब so similarly I think selfie is also a form of photography, and I don't look down upon selfies. Pehle kya hota tha ki it used to be awkward to shoot selfies, but now I've got used to it. I think it's fun. आप काफी सारी मस्ती कर सकते हो, जैसे फिल्टर्स भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स और फिर स्नैपचैट के फिल्टर्स. नाउ आई एम गेटिंग क्वाइट यूज्ड टू ऑल दैट, so I think it's fun. And I think I don't think any photographer should become insecure and not call selfie not photography नहीं कहलाती है उसे, क्योंकि I think वो insecurity है लोगों की. काफी सारे फोटोग्राफर को लगता है कि अभी मेरा क्या होगा, काम नहीं आएगा, सब लोग डिजिटल शूट कर रहे हैं. तो I don't think ऐसे कोई all the people, all the photographers who are watching there, don't get scared. I mean insecure नहीं हो जाइए इसकी वजह से. And as long as you're good and you kind of work hard and you work towards your profession, और आप अपना career को आप अगर you work towards it and give it your 100%, you can be successful. So don't worry about these small things. और competition हर field में है. I mean आप कोई भी field ले लीजिए, acting ले लीजिए, कोई भी profession ले लीजिए, सब में कुछ ना कुछ definitely there is always some competition or the other. So not to get worried about these things. एग्जैक्टली और जो आपने एक बात कही है, इसमें से एक बात निकल कर आई है कि आजकल कोई भी किसी भी चीज की फोटोग्राफी करता है, दे ऑलवेज से कि हाँ हम इस चीज के फोटोग्राफर हैं. एक छोटे से गमले में फूल की फोटो क्लिक करके भी आई क्लिक कैंडिड एंड ऑल, तो बड़ी हंसी आती है कि फोटोग्राफी लोग जानते नहीं है, बट दे से कि हाँ हम फोटोग्राफी करते हैं, हमें शूट करना है. सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट देम कि यार ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निक्स होती है फोटोग्राफी की जो हमें समझनी चाहिए. See, अगर अभी now anybody who clicks photographs from a phone is called a photographer. Technically अगर आप पूछने जाओ किसको भी, अगर मैं फोटो लेता हूँ तो मैं फोटोग्राफर हूँ. I mean, but to be a professional and to kind of sustain in the industry, अगर आप professionally photography career choose करते हो, that's a different ball game. अभी this is my 25th year industry में, so I mean. It's not easy to sustain in 25 years. It takes time, it takes a lot of effort, and to keep producing good work, to keep pushing yourself, creative होना, अपने आप को evolve होना बहुत जरूरी हो जाता है. So I feel that it's great if everyone's a photographer. I mean, there's nothing wrong with that. But अगर आप professional photographer या कोई पर्टिकुलर जॉनर में आप उसको स्पेशलाइज करेंगे and you give it 100% and you keep working on the art of photography, then you will be able to sustain as a professional photographer and make it a career option. So I mean everybody is welcome to do photography, but you don't call yourself a professional unless you're doing it for a professional reason, you're getting paid for it and things like that.
यस, दैट्स माय पॉइंट, क्योंकि कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि बिना टेक्निकल नॉलेज के या बिना किसी चीज के लोग अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोलने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी के लिए मे बी ये इनसिक्योरिटी वाली जो बात है ये यहीं से निकल कर आती है कि जी अच्छा वो ये चीज कर रहा है, ही और शी डजंट नो अबाउट द फोटोग्राफी, जो राइट बेसिक्स होते हैं आई थिंक. जी 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 so I mean it's you cannot stop people from calling themselves photographers. You cannot do anything about it. Lie back, enjoy, do your work. Do इतना टेंशन नहीं do लेना चाहिए. whatever you want to do. Yeah. Because if you're good, Exactly. you will get work. No, if you're good, you will get work. You know, and your Right. work will Right. stand out from the others. So वो टेंशन लेने की फायदा ही नहीं है. अभी लोग people will say whatever they have to say. So just don't worry about it. Focus on the positive. Focus on your work. You know, focus on how to build your career, how to build your website, how to build your Instagram or Facebook page. अपने ऊपर ध्यान दीजिए. And don't try and compete with these people. Rather compete with yourself and improve your own work. Looking at your own work, इसको अपने आप shoot कर लिया, इससे better हाँ. क्या करोगे next? You know, so I feel that if you use your energy in those things, it will be better for you. परफेक्ट परफेक्ट सर. सर एक चीज होती है कि लड़कियों को सेल्फी का ज्यादा शौक होता है, और मैं अगर बात करूं मनीषा मैम की, तो शी इज वेरी लकी कि उन्हें आप मिले. यू नो, मतलब हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को हमेशा लड़की बोलती है कि अच्छा मेरी फोटो क्लिक कर दो, वो 1000 फोटो क्लिक करवाती है एंड शी सेलेक्ट्स वन. तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मनीषा मैम बोलती है अच्छा मेरी 2-4 फोटो क्लिक कर दो, और जब अच्छी नहीं आती, नहीं यार फिर से क्लिक करो? I think it's the other way around. She shoots more pictures of me. वो मेरे फोटोज जो आप बिहाइंड द सीन्स देखते हैं, मेरे फोटोज रहते हैं ज्यादा करके पर्सनल शॉट्स भी या पब्लिसिटी शॉट्स भी, वो सब इज शॉट बाय मनीषा. सो शी हरसेल्फ इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि न्यू कमर फोटोग्राफर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या चीजें कर सकते हैं कि अच्छा कर सके फोटोग्राफी में? देयर आर सम क्वेश्चंस आल्सो. न्यूकमर्स के लिए पहले तो आई मीन यू नो, अगर इफ यू आर इवन थिंकिंग ऑफ डूइंग प्रोफेशनल फोटोग्राफी, आप मत सोचिए कि आप मोबाइल फोन के साथ यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन अ गुड कैमरा, गुड लेंसेज, एंड देन जो भी है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इफ यू आर व्हाट जॉनर ऑफ फोटोग्राफी यू एंजॉय मोस्ट, अगर लगता है आपको फैशन अच्छा लगता है, आपको पीपल फोटोग्राफी अच्छा लगता है, पोर्ट्रेट्स अच्छा लगता है, स्ट्रीट फोटोग्राफी. See, some genres of photography pay more than the other. Like जैसे अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, उसमें आपको ज्यादा you can't earn too much money because कोई मतलब इतना ऑप्शंस नहीं है, एवेन्यूज नहीं है आपको वो फोटोज बेचने के लिए. एंड बहुत ऐसे कम असाइनमेंट्स आते हैं जो आपको वाइल्ड लाइफ असाइनमेंट्स मिलेंगे, बट इट्स मोर ऑफ अ पैशन. सो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, दे हैव एन ऑल्टरनेट प्रोफेशन साथ में. लाइक I know another professional wildlife photographer. Jo he teaches photography as his earning. The main money comes from teaching photography. So similarly, जो आप genre choose करोगे, आप उस पे focus करना पड़ेगा आपको. पहली बात वो है. And secondly, you need to choose कि आप why are you doing photography? If you're doing it for the love of the art, only then you will able to sustain for a long time. अगर आप ऐसे ही कर रहे हो, टाइम पास के लिए कर रहे हो, हॉबी के लिए कर रहे हो, देन इट्स फाइन, बट डोंट मेक इट योर प्रोफेशन. देन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. अगर यू नो बहुत सारे डेंटिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं हु डू फोटोग्राफी एज अ पैशन. आई मीट सो मेनी पीपल जब मैं वर्कशॉप्स करता हूँ, सेमिनार्स करता हूँ. बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग भी है जो फोटोग्राफी अपने एज अ साइड हॉबी में करते हैं, बट दे डू इट वेरी प्रोफेशनली. सो फर्स्ट थिंग, इन्वेस्ट इन अ कैमरा and then work on your art and work on your website and work on what kind of, पहले आपको your investment will be your shoots. जो पहले के I think 100 assignments थे, 200 assignments थे जब मैंने start किया, मैंने free में किए थे. तो but I took back a lot of learning from that. You know, I took back okay, I'm not paying for makeup, I'm not paying for hair, I'm not paying for roles. जो भी cost price था मैं charge करता था लोगों से, पर मुझे जो experience मिला उनके साथ shoot करने का, उनका body language समझने का, you learn every day. Even today, I feel that when I'm shooting, there's so much to learn. You know, you meet new people, you meet stylists, you meet makeup people, hairdressers, उनका perspective, उनसे discuss करना. You have to take back something
you learn even today. I'm think 25 साल के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है फ्यूचर में, बहुत कुछ है to experiment with. There's never a limit when you're in a creative profession. एग्जैक्टली एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि डब्बू रत्नानी कैसे बन सकते हैं. हाउ स्वीट ऑफ इट. शॉर्टकट से नहीं बन सकते. In short, you will have to, like I said, I mean, only after sustaining for 25 years and keep on delivering good results, delivering good pictures, and being trustworthy. So it's not about just professional photography. आप अगर कोई भी यहाँ से कोई भी आप कोई इंडस्ट्री के जन को भी पूछ लेगा, समझो कि यू आस्क अ एक्टर, यू आस्क अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जिसने भी मेरे साथ काम किया, nobody has a complaint against me in terms of even professionalism, in terms of even as a person, as a, so you need to be humble, you need to be creative, you need to be एक शूट से आपकी करियर नहीं बन जाएगी, या 2 शूट या 5 शूट से. यू ऑलवेज नोन फॉर द लास्ट वर्क दैट यू डन. अभी आपने एक अच्छा शूट किया, आपको शायद 2-3 अच्छे और शूट्स मिलेंगे, आप उस पे भी डिलीवर करेंगे. तो यू हैव टू कीप बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. ऐसे नहीं है कि आपको आजकल के लड़कों को, आजकल के फोटोग्राफर्स को वो पेशेंस नहीं है जो पहले हुआ करता था. जैसे आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑल्सो डिजिटल ने उनको वो भी पेशेंस ले लिया है उन लोगों से कि पहले फिल्म के लिए प्रोसेसिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए वो पेशेंस, आई थिंक वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बिल्डअप हो गया था. पर न्यू कमर्स वांट एवरीथिंग इंस्टेंटली, डिजिटल की तरह, सो इवन इफ यू वांट टू बिकम अ टॉप फोटोग्राफर, नॉट डब्बू रत्नानी, कोई भी आपके कोई भी नाम से आप ले लो, पर इट्स यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, यू हैव टू कीप पुटिंग इन दैट एफर्ट. जो फायर है मुझ में अभी भी, आई मीन अभी भी अगर मेरे से कोई शूट छूट जाता है या कोई शूट मिस हो जाता है या मेरी डेट्स मैच नहीं होती, आई स्टिल फील वेरी बैड, क्यों चला गया वो मेरे शूट, इवन नाउ. So that greed and that kind of, not greed, I think that kind of that passion is still there very much, that I don't want to lose even one shoot. I don't want to spoil even one shoot. I want to make sure that I put in my 100% in every single shoot. अगर वो passion होगा, आप definitely top photographer बन सकोगे. एग्जैक्टली बहुत सारी चीजों की मेहनत लगती है. ऐसा नहीं है कि आपने अभी शूट किया एंड आपको फ्रिक्वेंटली हर चीज चाहिए ऑन टाइम. लाइक बहुत चीजों में टाइम लगता है. आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए ना, अभी कोई भी बड़ा नाम होगा, जैसे आप एक्टर भी ले लीजिए, सब जो रणवीर सिंह का नाम ले लेते हैं. आई मीन ही आल्सो स्टार्टेड, he kept working. Now 7-8 years later you've seen that kind of success. Same with Deepika, same with anybody. It's not that you do one great movie and your career is set. It's not like that. You have to keep building yourself. Even with Hrithik, even with Akshay. I mean, Akshay I've known since maybe 25 years. जब से मैंने career start किया था. And and I've known Shah Rukh before he became an actor. When he just came from Delhi. I mean, I've known these people. So people just look at what does Dabbu Ratnani do? He just clicks pictures. So कोई भी कर सकता है. It's not about that. It's not about just knowing technique and good equipment is just one thing. वो तो अभी जब all the photographers who are watching there, जो it's understood कि आपके पास good equipment होगा. If you're in this league of photographers, it is understood कि equipment has to be good, technical knowledge has to be good. वो तो is a given. You don't have to say कि अभी कोई मुझे असाइनमेंट आता है तो मुझे पूछते नहीं आप कौन सा कैमरा यूज करने वाले हो. They know that if Dabbu shooting, it has to be a decent camera. अपने आप में अलग चीज. So similarly, आप अगर are looking at being number 1 in your league, or you're trying to be in the top 10 people in your league, you have to be consistent. You have to have that insecurity कि अभी अरे यार मुझे नया करना है, कुछ प्लान करना है. That kind of that urge to keep growing has to be there. Perfect. इतना टाइम के बाद में भी you're saying you have to learn अभी और भी बहुत सारी चीजें. So बिल्कुल. I mean
I mean, I've been हाँ ये lockdown के time पे भी I've been doing a lot of research. I've been doing a lot of online studies. क्योंकि जो टाइम नहीं मिलता है हमारे नॉर्मल बिजनेस में, हम बिजी रहते हैं पूरे साल, तो ये टाइम मिला है मुझे, सो आई एम नॉट वेस्टिंग दैट टाइम, यू नो. कोई भी अच्छा लाइव सेमिनार चल रहा है कैप्चर वन का, अडोबी का, कोई भी कैमरा मैन्युफैक्चर का, तो यू लर्न, यू नो. इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स के भी टॉक्स में सुनता हूँ, क्योंकि यू वांट टू सी कि क्या नया ट्रेंड चल रहा है, फैशन में क्या नया है, फोटोग्राफी में क्या नया है, इक्विपमेंट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले साल. सो यू हैव टू कीप इन टच विथ द फ्यूचर, क्या आने वाला है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली और बहुत जरूरी है. सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. सबसे बेसिक चीज यही है जो हम अंडरस्टैंड करें और हर फील्ड में अगर मेहनत करते चले तो डेफिनेटली हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो कर पाएंगे. सो इन दिस सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन, आप पूरे देश की जनता को, जो लोग भी देख रहे हैं, आफ्टर दिस सेशन भी देखेंगे, क्योंकि आई अपलोड दिस सेशन ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन माय फेसबुक पेज. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल द ऑडियंस? I think पहले तो ये this lockdown has taught us a lot. I mean, it's taught you to be patient. It's taught you to be a new thing of working from home. You know, बहुत सारा अभी जैसे आज मैं मेरे दोस्त डीजे अकील से बात कर रहा था, और वो बोला कि you know अभी बहुत टाइम तक लोग नाइट क्लब नहीं आएंगे. आई मीन वी हैव टू थिंक अहेड कि क्या प्लान करना चाहिए हमको फ्यूचर में. बहुत टाइम के लिए पीपल विल नॉट बी गोइंग टू मॉल्स, थिएटर्स. आई मीन इट्स गोना बी until the vaccine doesn't come, you know, Exactly. India, I mean the whole world has to think of alternates. तो अभी क्या, so I'm thinking कुछ online workshops कर लूं या कुछ you know, to how to take this forward, you know. I mean so you know, being in the creative business, I mean today photographers are used to going out there, locations, all the time buzzing around shooting, but you know we are also sitting at home, so it's going to be it's not going to be a easy time. The future hai bhi insecure hai, so we are just hoping, praying that everything falls into place. And for all the people watching out there, I think, you know, they should also kind of use this time to study, use this time to do online whatever they can, you know, figure out कि जो भी आप नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स पे आपको काम करना है आप अभी करिए, क्योंकि जब ये शुरू होगा यू विल बी बिजी विद ऑल दैट. परफेक्ट. ये सबके लिए डिफिकल्ट टाइम है और हमें अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना रहेगा ये सारी चीजों के लिए. सर एक क्वेश्चन है आपके लिए. सॉरी, हु इज योर इंस्पिरेशन? I get inspired by everybody, you know. I mean, and when I'm looking for inspiration of concepts and for ideas, I think I'm inspired by life. I think overall, I like to, you know, inspiration can come from lyrics of a song. Inspiration can come from a movie. Inspiration, अगर मैं, if I'm walking down the road or I'm driving down the road, I'm always looking around कि कुछ prop अच्छा दिख गया, कुछ concept कहीं भी मिल सकता है. तो कुछ भी idea आएगा तो I'll click that picture, so that I'll go back and write the concept कि मुझे I saw this on the road, इससे मेरे को ये ऐसा shot बन सकता है. So I keep thinking, you know, photography now is in my bloodstream. I think जब मैं कोई holiday पे जाता हूँ, कोई मैं अगर restaurant पे जाता हूँ, पहले मैं देखता हूँ location को कि in terms of how it will photograph, and then I think of what to order in the restaurant, you know. So you have to start thinking like that. जो भी profession में you know, whoever's watching, you have to be so into it that, you know, like even when I wanted to get fit, I unless that fitness was your first priority, then you can do it. Anything that you do has to become your top priority. तो ही आप इसको आप मैनेज कर पाओगे, आप उसको तो ही आप उसको अपना 100% दे पाओगे. परफेक्ट है सर. जाते जाते देर आर सो मेनी सॉन्ग्स, कहीं ना कहीं आप भी म्यूजिक सुनते होंगे डेफिनेटली. सो सिंग फ्यू लाइंस फॉर एवरीबॉडी टू मोटिवेट एवरीवन. I can't sing, yaar. I don't have any. You sing for us. You're a RJ. You should sing for me. Since you've got me on the show, you sing for me. Come on. Okay. Then I'll sing. You motivate everybody. Motivate all the people who are watching out there, all the photographers out there also.
Okay, then I'll sing a song from the movie Parinita. कैसी है पहेली ये जिंदगानी. कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी. कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी. हाँ थामा हारों का इसको किसके ये रे. I forgot the lyrics. It's a big problem from my side. But very good. You sing well. Thank you so much. Thank you so much, sir. Hi, Anil. I'm going to say hi to some of the people, Oh. all the photographers who are watching out there. Hi, Karan. Hi, Capture the Moment. बहुत सारे नाम है यार. There are so many fans. It's lovely. Good to see all of you. Thank you for joining us in this live. And Jate, if you have any one or two questions, we can quickly answer those. Hi, Ishan. Hi, Unique Agarwal. Hi, Photo There Please. are. It's Sir, आपका NJ TikTok बड़ा Studio. interesting. आपका TikTok amazing Thank TikTok you, with thank you. Manisha ma'am. Thank you so much. And that one जिसमें आपने वो एक कीड़ा था जो Hi, Rishi कॉकरोच Harrison. मकड़ी वाला. Say hi to your mom from me. Hi, Aji. हाँ, वो मकड़ी वाला इंटरेस्टिंग था ना, मजा अरे आया. वो एक्चुअली मैंने भी जब देखा ना उसको तो मैं खुद डर गई एकदम से. मैंने फोन साइड में कर दिया कि ये क्या हुआ एकदम से वो इतना डरावना लगा. Thank you, Faiza. Thank you, Frozen. Thank you so much. Relax Studio. Hi, Eunice. Thank you for all the love. Thank you for all the beautiful comments. There was a question there. Three best focal lenses you should use for fashion shoots. Three best focal lens, I would say, use a 24 mm, use a 50 mm, and definitely have one telephoto, could be a 70 to 200. Thank you, Abdullah from Pakistan. Thank you so much for joining us. Hi, Flash Media. My doggy's name is Flash. How sweet. Nice. Love from London for you. Love from London as well. Thank you so much. Being Suryam Malhotra, I'm doing good. Thank you so much. How to keep yourself motivated in such times? Just hope for the best. I mean, all of us are in the same boat. This is one time in our lifetime that we've seen that everybody, I mean, whoever it is, from the top businessmen to the smallest of people, everybody is in the same boat. So, we have to just hang in there. प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है. जितने बड़े लोग हैं उसकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. So I mean, just hang in there and together we can do this. We'll always, I'm sure we will get over this. And I was just thinking about
प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है. जितने बड़े हाँ. लोग हैं उनकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. सो आई मीन जस्ट हैंग इन True. देयर एंड together we can do this. We'll always I'm sure we will get over this. And I was just thinking about this ke our forefathers and our parents and all have seen, the Pakistan separation. They've come from they've seen the 1971 blackouts. We've not seen all this. Alim bhai, how are you? My buddy Alim bhai is there. How are you doing? Alim bhai, absolutely. People should stay ethical, just like you and me. And my buddy Flash has come here to say hi as well. Hi, Flash. He's totally Flash. Flash. Oh. Alim bhai, thank you for joining us. And yeah, I mean, being ethical is the topmost thing in the industry. Stay loyal. Don't think short term. Alim and we were just speaking 2 days ago and discussing the same thing that, people don't think long term. People think short term, क्योंकि लोग कहते हैं short term में कैसे success मिले. So I feel that, hang in there, do your best work and keep evolving. Don't think के मुझे 3 months में success चाहिए, 6 months में success चाहिए. Think of how you're going to sustain for your whole life. Think of being ethical, being loyal is going to take you a long way. So don't think of like today when I assisted Sumit Chopra for 4 years, my ex-boss, my good friend, and we are still very close friends. I mean, it never became bad. It was like so I mean today. Many people who joined me saying that they will join for 3 years but leave in 3 months because they don't have that patience. So I feel patience is the key. It's not. Kiara, my daughter, is here to say hello as well. Hi, Kiara. So yeah, being ethical, being clean in your job today, I can proudly say that no one can point a finger at me of being unethical in my business. That's the biggest thing that that you can earn in your career. That you earn respect, you earn love, you earn friends. So Perfect. That's the best thing. एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी सर. राजस्थान में चूरू सीकर में एक चीज हुई कि वहां पर लोग शाम के टाइम पे बाहर निकलते हैं, कभी कुछ सामान लेने के लिए या किसी ना किसी बहाने से निकलने की कोशिश करते हैं. तो वहां की जो एसपी है उन्होंने वहां पे फेसबुक लाइव सेशन शुरू किया, जस्ट लाइक अस वी आर डूइंग. तो वहां पर भी वो लोग कई सेलिब्रिटीज को ले रहे हैं और उनके साथ लाइव सेशन कर रहे हैं. उसका रिजल्ट इतना अच्छा हुआ कि जो लोग घर से बाहर निकलते थे शाम को, दे आर सिटिंग एट होम एंड 40 to 50,000 पीपल हैव जॉइन्ड द फेसबुक लाइव सेशन. तो इतनी अमेजिंग चीज निकल कर आई कि लाइव सेशन का फायदा डेफिनेटली होता है. पीपल आर स्टेइंग एट होम कि हाँ हमें उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, डेफिनेटली विल आस्क सम क्वेश्चंस आल्सो. सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मतलब निकल रहा है लाइव सेशन का. बिल्कुल. I think like we are doing all this lives and we are just talking to people and the people who follow us and my friends online because there's no benefit for us. We are just wanting to share and hoping that everybody stays indoor. जितना हम अंदर रहेंगे, जितना हम घर पे रहेंगे, in terms of the future, that's the only weapon we have against corona right now. So Right. we have to stay united. Even today, if the Prime Minister is telling us to stay indoors, उनको कुछ benefit नहीं है उसके साथ. He's just trying to help us. He's just trying to help the country. It's, so this is the least any Indian can do for the country is to stay indoors. राइट, एग्जैक्टली. ये ट्रू है. और हमें सबसे ज्यादा जो अभी जॉब करनी है वो यही है कि हम अपने घरों में रहें. इससे बड़ी चीज और इससे बड़ी देशभक्ति शायद कुछ और नहीं है. बिल्कुल. एंड सेकेंडली हम पूरी लाइफ कंप्लेन करते हैं कि अरे टाइम नहीं है. अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास. सो डू ऑल दैट स्टफ दैट यू हैड पोस्टपोन्ड फॉर सो मेनी इयर्स. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मेरा डेटा और मेरा स्टोरेज जो मेरे सब शूट्स है अलग अलग हार्ड डिस्क पे इतने अनऑर्गेनाइज्ड है. आई डिडंट इवन नो. नाउ आई विल जस्ट लास्ट
30 days I've been just trying to organize all my shoots and file them properly in hard drives, backups ले रहा हूँ मैं, वो सब नहीं तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता था. So I mean घर पे बैठे हैं, but we are trying to just manage with all this. Point, sir. Absolutely right. Yeah. Yeah, sir. Thank you so much. My And good pleasure. to see Thank you. so much. It was lovely. Amazing Thank you. session it was with you. Please stay home. Please take care and say hi to Manisha ma'am and everyone. Sure. Thank you everybody for joining us. Stay home, stay safe. All the Thank you, best. sir. Yeah, take care. All the Bye. best, sir. Thank you. Bye-bye, sir. सो यहाँ पर जो एक लाइव सेशन रहा, इट वाज वेरी इंफॉर्मेशनल. बहुत सारी चीजें आज आपको देखने को मिली, सुनने को मिली, जो शायद आपने कहीं ना कहीं नहीं देखी होगी. इनफैक्ट बहुत सही बात कही डब्बू सर ने कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा या हम कभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में भी आएंगे और ये वाला चीज हम देखेंगे. तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ स्पेशल करने के लिए भी है. सो बेटर है कि हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करें, यू नो. सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच. आप लोग अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए और टेक केयर. अपने परिवार का ख्याल रखिए और एक ही बात कहूंगी, खूब सारा बनाओ घर में, खूब सारा खाओ, बट डोंट वेस्ट वाटर, सेव वाटर एंड डू एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट टू डू, बट स्टे होम प्लीज. ओके, तो मिलते हैं फेसबुक लाइव पर.